नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। झारखंड राज्य से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक शिकायती खत लिखा है कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को लाभ पहुंचाने के इरादे से संसद में सवाल पूछे। दुबे के खत के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच जो 61 सवाल महुआ मोइत्रा ने किए, उनमें से लगभग 50 सवाल अदानी समूह के खिलाफ थे और दर्शन हीरानंदानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूछे गए थे। यह एक बात ध्यान देने की है, देश में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारियों में शुमार होने वाले निरंजन हीरानंदानी के पुत्र दर्शन हीरानंदानी जल्दी ही अपने ग्रुप के सीईओ भी होने वाले हैं और हीरानंदानी समूह का दखल ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है और अदानी समूह से हीरानंदानी समूह की एक राइवलसी भी बनी रहती है। हीरानंदानी समूह ने इंफ्रा और ऊर्जा के उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी बोली लगाई थी, जहां अंततः अदानी समूह को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके अलावा भी हीरानंदानी समूह ने 2014 में धामरा पोर्ट के लिए बोली लगाई थी, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी अदानी समूह को ही मिला। और जनवरी 2023 में हीरानंदानी समूह के खिलाफ आयकर विभाग ने तलाशी अभियान चलाया था, सभी को मालूम है। और उससे पहले 2002 के मार्च माह में भी समूह के खिलाफ विदेशों में बेनामी निवेश की जांच की गई थी। उस समय भी हीरानंदानी समूह ने यह दावा किया था कि निवेश नियमों के अनुसार ही किया गया है। तो आज इसी पे बात करते हैं कि जो शिकायती पत्र निशिकांत दुबे की ओर से लिखा गया है, उसके कानूनी और सियासी मायने क्या हैं। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं विजय सरदाना जी, मैं उनको जोड़ लेती हूँ अपने साथ। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सरदाना जी कानून के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक मामलों के भी जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। तो सरदाना जी, निशिकांत दुबे जी ने क्या ऐसा चिट्ठी में लिख दिया है? चिट्ठी आपने भी देखी होगी। वैसे तो हीरानंदानी और अडानी ग्रुप में आपस में राइवलसी है ही, उनकी शिकायती चिट्ठी के कानूनी और सियासी मायने आप क्या देखते हैं? मनविंदर जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं एक टेक्निकल करेक्शन कर देता हूं, मैं वरिष्ठ वकील नहीं हूं, मैं वकील हूं, क्योंकि वरिष्ठ वकील बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस को है और उसका एक सेपरेट प्रोसेस होता है। तो एक टेक्निकल करेक्शन। We wish। हाँ, आप लोगों की शुभकामनाएं रही तो शायद जी उसमें भी नंबर आएगा। जी बिल्कुल, वो दिन दूर नहीं है। शुक्रिया। देखिए मैडम, जो सवाल आज आपने उठाया ये बहुत ही गंभीर है और महत्वपूर्ण है जी। कारण बहुत सिंपल है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो हम लोग एज ए, अगर मैं कहूँ वोटर्स जी, अगर हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, चाहे एज ए एमएलए या एमपी, हम इसलिए भेजते हैं कि वो हमारी समस्याएं, हमारे से जुड़े हुए सवाल पॉलिसी मेकर, मतलब सरकार तक उठाए, उस पे गहन चर्चा हो और उन समस्याओं का या मुद्दों पे उसको समाधान निकले, हल निकले, सुधार हो, जिस भी रूप में आप उसको देखना। और अगर कोई एमपी वो काम ना करके, और जैसा कि इस चिट्ठी में एलिगेशन है कि कैश क्वेरी फॉर कैश की जो हम बात कर रहे हैं, कैश फॉर क्वेरी, तो कैश फॉर क्वेरी की बात हो रही है। इसमें जो सवाल आता है ये काफी गंभीर है, क्योंकि क्या होता है, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको एक प्रिविलेज मिला होता है। जी। प्रिविलेज ये है भारत के संविधान के हिसाब से कि अगर आप कोई भी सवाल संसद में उठाते हैं तो उसको कोई भी कोर्ट आप मतलब उसमें एक तो इंटरफियर नहीं कर सकती, तो एक आपको इम्यूनिटी मिल जाती है, या आप इसको प्रिविलेज भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 211
और 212 जो संविधान का है, जी, मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि अगर मौका लगे तो संविधान डाउनलोड करके आप पढ़ें या सिर्फ जी। टाइप करें आर्टिकल 211-12 सरदाना तो जी, आप इसमें इन्होंने आपने जो शब्द यूज़ किया ना एग्ज़ैक्टली इसमें इन्होंने यही लिखा हुआ है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। जी। तो सवाल अब ये है कि एक तो कोर्ट उसमें इंक्वायरी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब जो भी इंक्वायरी होगी वो संसद के जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसके तहत ही होगी। अब आप उन्होंने कोर्ट में मतलब संसद में क्या कहा है, ये जाके आज आप एफआईआर पुलिस स्टेशन में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। तो एक तो ये जी, लिमिटेशन है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ये अक्सर कहते हैं कि इस पे पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं हो जाती। जी, ये प्रिविलेज है, पुलिस इंटरफियर नहीं कर पाएगी, नंबर जी, जी, नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जी, संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ये अधिकार है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, जी। बगैर डरे बगैर हिचके किसी भी तरह का वो सवाल कर सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन शब्दों का आपको ध्यान रखना है, जिसको हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलते हैं, जी, संवैधानिक भाषा। संवैधानिक भाषा, वो मर्यादा रखनी पड़ती है। आप पार्लियामेंट में वो स्ट्रीट लैंग्वेज नहीं बोल सकते, जी। वो आप गाली गलौज नहीं कर सकते, ये एक मर्यादा हुँ, है। हुँ। जी, उसके जी। अलावा आप जो मर्जी सवाल पूछे देश से संबंधित, ये आपको हुँ, हुँ। प्रिविलेज है। हुँ, हुँ। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी मंत्री या कोई भी जो सांसद है वो किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है। जो जी। यहाँ पे निकल के आ रहा है कि उन्होंने अभी तक 61 सवाल पूछे हैं, हुँ, हुँ। 50 सवाल वो हैं कि वो किसी बिजनेस ग्रुप से उनके हितों से संबंधित है। जी, टेक्निकलिटीज की वो सवाल पूछ सकती हैं, जी। पहला। दूसरा, क्या ये वास्तव में जनहित के सवाल हैं या ये प्लांटेड ओब्लिक मोटिवेटेड ओब्लिक इंड्यूस्ड जी, ओब्लिक वेस्टेड इंटरेस्ट के सवाल हैं। अब फर्क ये करना है। तो ये पूरा जी, मुद्दा यहां पे आके अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो यहां पे हमारे सामने जी। जी। आपने बहुत सही कहा लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इनके जो वकील हैं, जहाँ से इनको सारा क्लू मिला है, उन्होंने ऐसे अकाट्य सबूत साझा किए हैं निशिकांत जी से। अब जे अगर ऐसी बात उन्होंने कोट की है लेटर में, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग वेरी सीरियस। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो न्यूज में, क्योंकि देखिए हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डिस्क्लेमर मैं पहले ये जी, देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जी, पर्सनल मैटर्स में जनरली कमेंट नहीं करता हूं। जी, लेकिन बिल्कुल सही। जो जो सवाल और जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ रही है अलग अलग हुँ, मीडिया हुँ। के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज से, जो जी, जी। पब्लिक डोमेन में है, हुँ, हुँ। उसके हिसाब से एक खबर ये भी है कि ये वकील साहब पहले इनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, जी। इनके घर में ही शायद रहते थे, जी, जी। और बाद में कुछ मनमुटाव हुआ तो हुँ, रास्ते हुँ। अलग अलग। हुँ, हुँ, ये हुँ, हुँ। मीडिया की ओपन पब्लिक फोरम की रिपोर्ट है, मेरे पास जी, जी। जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जी। डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जी, जी। तो जब आप ये बोलते हैं कि अकाट्य साक्ष्य उन्होंने दिए हैं, इररिफ्यूटेबल अनडिनाएबल एविडेंसेस जिसको हम हुँ, कोर्ट की हुँ। भाषा में बोलते हैं, तो निश्चित रूप से यह मुद्दा गंभीर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए, पहला। दूसरा, कोर्ट में एक या किसी भी लीगल प्रोसेस में या किसी भी इस तरह के एलिगेशन में एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं डिनायल। अभी जी, तक मैडम एमपी की तरफ से कोई डिनायल नहीं आया है। वेरी ट्रू। आप इस बात को देखिए, जी, एलिगेशन लगा है, उनकी तरफ से ये डिनायल नहीं आया है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, इस बात को हमें समझना होगा कि अगर आप मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं, समाज में क्या होता है, कोई मेरे को बोलता है कि विजय आपने मेरी चीज उठा ली या चुरा ली, मैं कहता हूँ कि क्या बात कर रहे हो यार, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तुरंत जी। डिनाई करता हूँ उसको। हाँ, लेकिन बिल्कुल अगर और मैं ये कहूं कि बाकियों ने भी तो उठाई थी, तो इसका मतलब क्या है?
जी, इसका मतलब ये है कि तो बाकियों ने उठाई थी तो मतलब क्या कि आपको भी अधिकार मिल गया चोरी करने का? इसका एक इंटरप्रिटेशन ये होता है। जी, दूसरा ये होता है कि आप बाकियों की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए। बाकियों ने हो सकता है कि उठाई हो और मैंने उनको ऑथराइज किया, आपको नहीं पता। तो जी। मेरा ये कहना है कि पहला जो सवाल अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई है, गुजरी है, हो सकता है डिनाई हो, हुँ, हुँ। लेकिन अभी जो उनका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था हुँ, हुँ। पवित्रा जी का, उसमें उन्होंने एक बात कही है कि और जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि उनकी वेबसाइट के एक्सेस जो एग्ज़ैक्टली। पार्लियामेंट्री अकाउंट है, जी। देखिए क्या होता है, हम लोग पासवर्ड क्यों देते हैं? हुँ, हुँ। हम पासवर्ड इसलिए देते हैं कि ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जी, ईमेल, आपके पर्सनल मोबाइल नंबर, ये सब क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये आपकी पर्सनल एसेट है जी, और इसको कोई भी बगैर आपकी परमिशन के एनक्रोच नहीं कर सकता है। लेकिन आप अपना मोबाइल किसी और को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, अपना ईमेल अकाउंट खोल के और वो भी ऑफिशियल पार्लियामेंट्री वेबसाइट। अगर आप मेरा पर्सनल जी जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक टीम में काम कर रहे हैं। तो बहुत बार हम एक नया ईमेल अकाउंट खोल लेते हैं, जो टीम के हर मेंबर के पास होता है, क्योंकि वो एक कलेक्टिव जी। वर्क हो रहा होता है कि यार ऐसा है, यहाँ से मेल कर देना, हुँ, हुँ। जिसको भी करना हो ताकि जवाब आए तो वापस इसी मेल पे आए और सबको पता रहे कि कम्युनिकेशन क्या चल रहा है। नहीं तो आप जी, मुझे सीसी मार्क करोगे, फिर उसका जवाब आएगा, वो उसने मेरे को सीसी मार्क किया या नहीं किया। तो आज की दुनिया में बड़ा आसान है ईमेल अकाउंट खोलना, फ्री में है। आप एक नया हुँ, हुँ। ईमेल अकाउंट खोलिए और एक नाम से और उसको जो भी आपके कलीग हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए ताकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं रहे। और जो जी, रिप्लाई करने वाला है उसको भी पता रहे कि ये कहाँ से आया है, तो वो एक ही आदमी को रिप्लाई करता है तो टीम के दोनों तीनों मेंबर्स को पता लग जाता है कि क्या कम्युनिकेशन आया। वो जी, फैसिलिटेशन। लेकिन उसके अलावा मेरे और भी पर्सनल ईमेल अकाउंट होंगे जो सिर्फ मेरे लिए हैं, जिसमें मेरी बैंक डिटेल होगी, फैमिली के डिस्कशंस होंगे, पर्सनल डिस्कशंस होंगे, जो भी होंगे, जी, वो एक्सेसिबल नहीं है। ये एक नॉर्म आज की दुनिया में लोग अपनाते हैं। लेकिन मैं अपना ऑफिशियल ईमेल भी तो शेयर अपने कलीग के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रिविलेज है मेरा, वो मेरा अधिकार है, कॉन्फिडेंशियलिटी का रूल है हुँ, और हुँ। मैं उसको ब्रीच कर, तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। वेरी अब जो ऑब्वियस। मैडम का स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे एमपीज के अकाउंट के तो इसका मतलब ये है कि वो ये मान रही हैं कि उनके ईमेल का अकाउंट का एक्सेस उनके अलावा भी लोगों ने किया है, पहली बात। जी, तो ये बात तो एक इनडायरेक्टली एज ए लॉयर अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं इसमें रीडिंग बिटवीन द लाइन मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये आरोप जो लगाया गया है इसमें कुछ ना कुछ तो सत्य दिख रहा है, पहली बात। जी, अब एक्सेस किया है, कहां से किया है, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और अच्छी बात ये है जी, कि कभी भी आप ईमेल एक्सेस करते हैं तो डीएनएस नंबर और जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो जी, जी। जिस कंप्यूटर से एक्सेस किया जाता है उसका पता लग जाता है। हुँ, तो हुँ। डिजिटल हो जाती है, सर्वर टू सर्वर पता लग जाता है। जी, जी, इन्वेस्टिगेशन मुश्किल नहीं है, ये तो जिस दिन और मेरे ख्याल से आईटी मिनिस्ट्री इस इन्वेस्टिगेशन में जाएगी क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। जी, अब आप बिल्कुल। इसलिए इसको सीरियस मान रहा हूं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मान लीजिए कि उन्होंने मुझे या किसी को भी अनऑथराइज्ड एक्सेस दे दिया और मैं उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हुँ, हुँ। email से मैं हमास को एक मैसेज डाल देता हूं कि आई एम विद यू, जी। या मैं किसी भी अध्यक्ष को थ्रेट कर देता हूं, हुँ, हुँ। किसी को थ्रेट मेल डाल देता हूं या मैं किसी को एक्सटॉर्शन मेल डाल देता हूं, जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मेल एमपी ने डाला है, जी, बिल्कुल। क्योंकि एक्सेस है, आपको तो देना ही नहीं था। जी, अब इसकी आप गंभीरता समझिए कि ये कितना बड़ा एक राजनीतिक ब्लंडर हो सकता है, ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। क्योंकि आपका ईमेल अगर एक्सेस करता हूं तो इनडायरेक्टली आई एम गेटिंग एक्सेस टू सर्वर और मैं ऑब्वियसली। उस आपके ईमेल के माध्यम से मैं उस सर्वर में भी सिक्योरिटी ब्रीच कर सकता हूं, उसमें मैं कोई ना कोई
पैच ऐसा इंसर्ट कर सकता हूं जिससे पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, डिस्कशंस जो भी कॉन्फिडेंशियल हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम को पूरा क्रैश भी कर सकता। ओह माय गॉड। तो ये जो सिचुएशन है, क्योंकि आपने क्या किया है, मुझे एक्सेस दे दिया, चाबी दे दी आप तक आने की। जी। देखिए जो हमारा आईटी सिस्टम होता है ना, वो लेयर में होता है। सबसे पहले तो आपका सर्वर हो गया, फिर उसके आगे फायरवॉल्स हो गए, सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, फिर उसके बाद मैंने आपको एक्सेस दिया और इंफॉर्मेशन तो सर्वर में है जी। इसीलिए पासवर्ड दिया जाता है कि आप अपने ही रास्ते से अपनी ही चाबी, जिसको आप पासवर्ड बोलते हैं, उसी के माध्यम से आप सर्वर तक जाएंगे और आपके अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन है वो निकालेंगे। ये है नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर मैं साइबर क्रिमिनल हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं उस सिस्टम से एक्सेस करूंगा और अंदर जाके डैमेज करूंगा। तो ये मैटर बहुत सीरियस है, इसीलिए बार बार इस मुद्दे को समझना जरूरी है। और ये जो जी। बाकी घटनाएं हुई हैं कि उनको बैग जी। मिला, पैसा मिला, वो तो देखिए वो भी ट्रेसेबल हो जाएगा। जी, जी। ये सरदाना जी, एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ कि अब जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन, देन इन्वेस्टिगेशन की फिर दिशा क्या होगी? दिशा बहुत सिंपल है। एलिगेशन बहुत स्पेसिफिक है। एलिगेशन 3 तरह के हैं। एक जी। एलिगेशन ये है कि आपको इंटरनेट का, ऑफिशियल इंटरनेट ईमेल का एक्सेस दिया गया। तो इन्वेस्टिगेशन ये होगा कि क्या ये एक्सेस दिया गया या नहीं, पहला। दूसरा, ये अकाउंट कितनी बार एक्सेस हुआ। मान लीजिए उनको मेल भेजा गया 1 बार, 2 बार, या पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे उन्होंने कहा कि 61 सवाल उठाए, तो जो जी। 50 सवाल मान लीजिए किसी व्यापारी ने उठाए, तो अगर ये पता लगता है कि 50 बार एक्सेस हुआ और खास जगह से हुआ, क्योंकि जिसको भी उन्होंने एक्सेस दिया होगा वो भी, जिस बिजनेसमैन का नाम लिया जा रहा है, उसका कोई खास आदमी होगा। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को दे दिया होगा कि तू कर लो जो करना है। जी, जी। मतलब ये एमडी के एक्सेस में होगा। एमडी के ने तो खुद पर्सनली किया नहीं होगा, हो भी सकता है। अगर एमडी जी। बहुत टेक्निकल सेवी है तो वो खुद एक्सेस करके मेल बना के, क्वेश्चन बना के पोस्ट कर सकता है। जी। या उसका कोई खास पीएस होगा, उसको कहा होगा तुम डिक्टेशन लो और ये जरा टाइप करो। तो ये बात समझ में आएगी। लोकेशन समझ में आएगी कि किस सर्वर से आ रही है मेलें। ये भी समझ में आएगा कि हर बार सेम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ है या अलग अलग हुआ है। 50 सवाल जिसको क्वेश्चन में लाया गया है, उनमें से कितने सवाल वहां से पोस्ट हुए हैं और कितने मैडम के यहां से ऑफिस से पोस्ट हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये सब सामने आ जाएगा और फिर कड़ी से कड़ी जोड़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट जो होता है वो अनडिनाइबल होता है। उसका कोई आपको, जैसे कह सकते हैं कि कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है, वन कोर्ट भी नहीं कह सकता कि वी डोंट ट्रस्ट, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि उसके अलावा अगर आप उसको ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब पूरा इंटरनेट सिस्टम ही आप नहीं मानते हो। तो जो आज कोर्ट की इंक्वायरी या जो हियरिंग चल रही है ऑनलाइन, फिर तो मैं कहूंगा जी ये तो सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, मैं तो इसको मानता ही नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो बात अलग हो जाती है। तो वो खैर एक अनडिनाइबल आर्ग्यूमेंट है, मतलब वो एक एविडेंस ऐसा है कि जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। तो एक तो वो डायरेक्शन है इन्वेस्टिगेशन। जी। दूसरा इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन जो आ रहा है, जहां पे उन्होंने कहा है का घर मेंटेन करके, उनके घर को सजा के, उसको ऐसे क्विड प्रो को कि यार आप जरा मेरा घर भी जरा ठीक करवा दो। मैंने चाहे दोस्त हाँ, को हाँ। भी बोला, चिंता मत करो, मैं अपनी टीम भेज दूंगा, टेक केयर ऑफ इट। हुँ। तो उन्होंने अपने इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को भेजा होगा, कॉन्ट्रैक्टर को भेजा होगा कि जाओ यार जैसा मैडम कहती है उसको बढ़िया से बना के आओ। जी। अब वो लोग कौन थे, मुश्किल नहीं है। अब मैडम का घर रिपेयर हुआ है, मान लो, अगेन एक एलिगेशन जो मैं पढ़ रहा हूं, जी, अगर जी। वो घर रिपेयर हुआ है तो किसी ने तो किया होगा, अपने आप हाँ, तो हो नहीं बिल्कुल। गए। पहला सवाल है, एमपी का घर है, क्या पीडब्ल्यूडी ने किया? पीडब्ल्यूडी कहेगी हमने तो कुछ किया नहीं, या किया है तो हमने तो फ्लोरिंग की थी या पॉलिश की थी या हमने तो व्हाइट वॉश किया था, बाकी कैसे हुआ हमें नहीं पता। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएगा, क्योंकि जो एसेट है दैट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय सीपीडब्ल्यूडी। जी। इसका मतलब अगर सीपीडब्ल्यूडी के अकाउंट में नहीं है तो किसी और ने किया है, पहली बात। जी। दूसरा, अगर वो किसी और ने किया है तो वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? अब मैडम के पास 2 ही सवाल है कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर मेरा आदमी था, जरा मिलवा दीजिए। पहला, अगर मुझे नहीं पता तो मतलब आप घर में रह रहे हो और आपको पता ही नहीं कि कौन सफाई कर गया, कौन सफाई कर गया?
केजरीवाल साहब की तरह शीश महल कौन बना गया आपको पता ही नहीं लगा, पता ही और नहीं आप चला। सीएम, मतलब आप घर में सोते रहे और आप बिल्कुल सुदामा की तरह, आपकी जो कुटिया थी वो महल बन गई और जी। पता ही नहीं लगा आपको। ये भगवान कृष्ण का आपके ऊपर दया दृष्टि कब हुँ। हो गई? हुँ। और सीधी सी बात है कि अब ये चमत्कार कैसे हुआ, तो ये जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को बताते हैं तो दूसरा सवाल सिंपल है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की थी, ऑब्वियसली की होगी, जरा वो अकाउंट डिटेल दे दीजिए। वो कहेंगे नहीं जी हुँ, मैंने तो हुँ। कैश दिया। कितना कैश दिया था? बैंक से निकाला होगा, बैंक हुँ। डिटेल दे दी। हुँ, अगर हुँ। आपके पास कैश था इतना, आपने 5-10 लाख रुपए कैश दिए, तो कैश आए कहाँ से? हुँ, क्योंकि हुँ। अगर आपके सैलरी अकाउंट में या नोन सोर्स ऑफ इनकम में, नोन और हुँ, अननोन हुँ। का फर्क आएगा यहाँ पे। जी। नोन सोर्स ऑफ इनकम में आप जरा ट्रांजेक्शन दिखा दीजिए, और वो तो बैंक को देना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन बैंक मना नहीं कर सकता, अकाउंट सील कर दिया जाएगा। हुँ, तो हुँ। वो एक्सेस रहेगा सीबीआई के पास भी और टैक्स अथॉरिटीज के पास भी और सबके पास। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अगर वहां पे कैश आपकी सैलरी का है, मान लीजिए वहां 50 लाख रुपए पड़ा भी है आपका और आप ही का है, हुँ, हुँ। कई सालों में आपने सैलरी से या किसी और आपने कोई काम किया होगा, कहीं प्रोफेशनल वर्क किया होगा, या आपको कहीं से किसी ने गिफ्ट दिया होगा, अवार्ड दिया होगा। गिफ्ट नॉट ए सेंस इन ए नेगेटिव, बट एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, की आपने किताब लिखी, आपकी रॉयल्टी आई होगी, हो सकता है। हुँ, हुँ। आप टीवी अपीयरेंस पे आते हैं रोज, तो हो सकता है कि आपको पेमेंट मिला हो, कुछ भी हो सकता है, मैं उसकी क्वेश्चन जी। नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका कोई पिताजी का पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया हो, कोई आपके भाई ने विदेश में रहते हो या कलकत्ता में रहते हो, उन्होंने कहा ये मैं बहन को 50 लाख रुपए भेज रहा हूँ, पॉसिबल है, हम क्यों डिनाई करें, लेकिन वो पता लग जाएगा कि किसने भेजा है। जी। अगर वो सारे नोन फैक्ट हैं, अनडिनाइबल आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पता लगेगा कि ये जो सोर्स ऑफ मनी ट्रांसफर है ये डाउटफुल सोर्सेज से है, तो फिर केस बनता है। पेमेंट अगर कॉन्ट्रैक्टर को किया गया है और उसका सोर्स नहीं पता लग रहा है, तो डाउटफुल केस बनता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर अपने आप में इसमें विटनेस बन जाएगा, भैया आपको कौन लेके आया था, आप बंबई रहते थे, आप नासिक रहते थे, यहाँ मैडम को कब से जानते हो, पहली बार कब मुलाकात हुई? वो जब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा आएगा तो कहेगी जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो सीधा यहाँ ड्रॉप कर दिया गया कि आप जाइए काम करिए, मैं तो मैडम से पहली बार उसी दिन मिला था जिस दिन काम शुरू किया था। जी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एविडेंसेस वाइड ओपन है। ये केजरीवाल साहब के वो लीकर घोटाले वाला केस नहीं है कि जहाँ सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक हुआ हो। यहाँ मुझे लगता है जी। बहुत कैश हुआ होगा, जी, जी। और ये एविडेंसेस जब कोरोबोरेट होंगे टाइमिंग हुँ। के साथ, क्वेश्चंस के साथ, बाकी चीजों के साथ, तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ये जी। स्थिति गंभीर है। संजना जी, एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ मैं, समझना चाह रही हूँ इनफैक्ट 2005 की बात करूँ, 12 दिसंबर, पीछे मुड़ के देखें तो उस समय भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ बनी थी। सवाल पूछने के बदले में कैश लिया गया था, लेकिन उस समय 11 लोगों की सांसदी गई थी। तो अब आप इस मामले में क्या देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि प्राइमा फेसी ये तो सीधी सी बात है कि अगर देखो आईटी डिपार्टमेंट तो एक दिन में रिपोर्ट दे देगा, जी। और अगर स्पीकर साहब ने, देखो ये मैटर बहुत सीरियस है, ये ब्रीच सिर्फ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, ये हुँ, सिक्योरिटी हुँ। थ्रेट भी है, हाँ, क्योंकि आपने सिक्योरिटी थ्रेट इंटरनेट भी है। एक्सेस दिया है। हुँ, तो हुँ। तुरंत अगर मान लीजिए कि ये मैटर स्पीकर के पास आता है, स्पीकर तुरंत, क्योंकि सारे जो सिस्टम है वो एनआईसी के द्वारा ही मेंटेन होंगे, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, ये भारत जी। सरकार के डिपार्टमेंट ही मेंटेन कर रहे होंगे। हुँ, हुँ। उनको तुरंत ये कहा जाएगा कि जरा ये जो कहा जा रहा है क्या इसकी सत्यता है या नहीं है, हुँ, हुँ। जांच करिए। वो रिपोर्ट आपको 2 दिन में आ जाएगी। आज कहा जाएगा, सीधा अकाउंट पे जाना होगा, उनको आज तक जितनी कम्युनिकेशन उस अकाउंट से हुई है उसका सिर्फ प्रिंट आउट ही ले लेना है सर्वर से, जी। उसका आ जाएगा। उसमें फिर ये इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग सकता है कि ये सर्वर के लोकेशन का है, वो आप डालोगे, वो मैप पे, डिजिटल मैप पे आ ही जाते हैं, हुँ, कोई मुश्किल नहीं है। कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ आया है, किस किस सर्वर के रूट से आया है, ये तो आज की तारीख में कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी बता देता है। तो जी। हमारे जो आईटी विभाग होगा या जो हमारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज होंगे, उनके पास तो एडवांस टूल्स होंगे, वो भी जी, जी। उनको देर नहीं लगेगी पता लगाने में। तो मुझे लगता है 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 7 दिन में ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए।
लेकिन ये जी। इमीडिएट कार्रवाई होनी है। अगर वहां आज लगता है कि हाँ गड़बड़ है, हुँ, तो हुँ। मैडम कॉज नोटिस होगा कि ये आपने क्यों किया, और शो कॉज नोटिस को कहा जाएगा कि आप इसको 48 घंटे में या 5 दिन में या जो भी स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है कि आप जवाब दीजिए। वी विल नॉट डिले इट। अब दो ही ऑप्शन है, जवाब संतोषजनक होगा या नहीं होगा। जैसा हुँ, हुँ। होगा कार्रवाई होगी। अब आप ये देखिए कि महुआ मोइत्रा के इस मामले के बाद कैश के बदले सवाल पूछने का जो आरोप लगाया जा रहा है, उनके सपोर्ट में संजय राउत भी आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अडानी पर पूछे गए सवालों को पचा नहीं पाती और बात कहाँ की कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्हें पता है कि जिसके लिए सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको कई बार वो कॉन्टैक्ट नहीं मिले। आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। जी, तो इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट कीजिए। देखिए ऐसा है कि अ, ये कोई नई बात नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन टेक्निक हमेशा होती है। मैडम ने भी यही बोला है। जी। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है कि सारे एमपीज के रिकॉर्ड जनता में रखे जाए। जी, जी। आप अपना मुद्दा बताइए ना। हाँ, अगर आज कोर्ट में भी जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है? जी। आम आदमी पार्टी की तरफ से जितना भी आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है? मनीष सिसोदिया ने अच्छे स्कूल बनाए इसलिए उसको जेल में डाल दिया। हुँ, हुँ। सरकार मोदी को अच्छी एजुकेशन पसंद नहीं है इसलिए मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। हुँ, हुँ। चौथी बात, राजा को एजुकेशन से क्या मतलब, इसलिए उसने एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। यही जी, आर्ग्यूमेंट चले ना। जी। तो ये बताओ कि तुमने तो शराब घोटाले में पैसे लिए या नहीं, सवाल ये है। एग्ज़ैक्टली। आप उसको बता रहे हो एजुकेशन सिस्टम। भाई आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, मान लिया। आपने अच्छे स्कूल बनाए, ये भी मान लिया। तो आपको क्या शराब घोटाले में, शराब के ठेकों में घोटाला करने का अधिकार मिल जाता है क्या? मैं बहुत अच्छा वकील हूं तो क्या मुझे सड़क पे जाके एक्सीडेंट करने का अधिकार मिल गया क्या? या मैं किसी पड़ोसी के यहां जाके चोरी करके आ जाऊं, मेरे को अधिकार मिल गया क्या क्योंकि मैं बहुत अच्छा वकील हूं? बोले आप कहां से क्या जोड़ रहे हो यार? हुँ। अडानी के ऊपर क्वेश्चन बीजेपी नहीं पचा पाती, मान लिया नहीं पचा पाती, तो इसलिए तुम क्या अपने अकाउंट का एक्सेस किसी और को दे दोगे? क्या कहना क्या चाह रहे हो यार? आपके जो प्रिविलेजेस हैं आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, नेशनल सिक्योरिटी को आप कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी को आप कॉम्प्रोमाइज कर दोगे क्योंकि आप अडानी के सवाल नहीं पचा पा रहे। ये दलीलें सिर्फ मीडिया तक चलती हैं, जी, कोर्ट में नहीं चलती, क्योंकि उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं इस बात का कि जी। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने एक बार भी कोर्ट में नहीं कहा कि साहब मनीष सिसोदिया बहुत अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर था इसलिए उसको जेल में डाल दिया। एक बार कोर्ट में बोलो तो सही जो जनता के बीच में बोल रहे हो। जी, जी। फिर आप बताएंगे कि आपको कैसे आर्ग्यूमेंट करना है। तो मुद्दा जो होता है हम उससे हटके आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, तो ये पहला वाक्य है, ये पहला होता है आर्ग्यूमेंट कि जब आपको पता लगता है कि हाँ दाल में काला है। जैसे ही जी। आदमी, मान लीजिए मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि मैडम आप तो क्लेम करती हैं कि आप जर्नलिस्ट रही हैं, लेकिन आपको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता है, तो अब आप ये कहेंगे कि जी बाकियों को आता है या नहीं आता? ये क्या मतलब है यार? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप कहेंगे विजय जी आपको डाउट है, आप जाइए नेट पे सर्च करिए, मेरी जी, स्टोरीज बिल्कुल। में, अखबार वाले किसी से भी पूछिए ना, आपको डाउट आप क्लैरिफाई, व्हाई यू आर जी, आस्किंग मी, वर्ल्ड इज वाइड ओपन टू गिव विटनेस। तो यू आर कॉन्फिडेंट, आपको भरोसा है आपके क्रेडेंशियल्स पे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे, तो आप क्यों घबराएंगे? वेरी लेकिन ऑब्वियस। जैसे ही सवाल आपने कॉम्प्रोमाइज किया कि आप अडानी का सवाल नहीं सुनना चाहते, हाँ। कैसे कैसे कोरिलेट होंगी दो चीजें? तो ये अच्छा कहने का मतलब है अडानी को भी ऐसा समझ लिया है जहाँ किसी की बात फँस रही हो अडानी को लगा दो। ये भी समझ देखिए से ऐसा परे की बात है। नहीं, देखिए क्या होता है ना, पॉलिटिशियंस को आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है इस देश में, और ये मोदी साहब ने अपने एमपीज को बहुत कंट्रोल किया। आपको याद होगा 14 में जब मोदी साहब सत्ता में आए थे, जी, तो जी। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स में एक बात कही थी कि दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, कि भैया ये जो चीज है ना, जी, ये बहुत खतरनाक चीज बहुत खतरनाक चीज़ है। है, ठीक है?
तो जो बोलो सोच समझ के बोलो और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलो। जी, और अगर नहीं पता तो मत बोलो। ये एक्सेप्ट करना प्रॉब्लम क्या हो गई है ना मैडम आजकल, जी, कि जैसे ही आप कैमरा देखते हो और आपके मुंह के आगे कोई माइक रख देता है तो आपकी बस बोलने की जो अर्ज है बिल्कुल, वो बिल्कुल, इट एक्ट्स रोक नहीं लाइक ए पाते। जी, और ये फायदा हमारे सारे जर्नलिस्ट उठाते हैं और जी, जी, जी। सारे लोग इसके ट्रैप में आते हैं। जी, और इतना गट्स आपको नहीं है ये कहने का कि यार आई हैव नॉट रेड द केस सो आई कांट कमेंट। खत्म करो ना बात को। आप जी, स्टेटमेंट के आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, या अगर कोई पूछे जी आपने अभी तक नहीं पढ़ा, कि मैं नहीं पढ़ पाया यार, आई वाज बिजी इन समथिंग एल्स, देयर आर बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। तो सही है। बात है। लेकिन इतनी हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस लोगों में नहीं होता है कि कैमरा और माइक देख के अपने ऊपर संतुलन रखें। जी, तो आउटबर्स्ट निकल जाता है, और जब आदमी आउटबर्स्ट करता है तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी सामने आते सरदाना जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हैं। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।